विधानसभा चुनाव 2023 के समीकरण क्या कहते हैं? 2023 के समीकरण क्या कहते हैं? राहु विधानसभा के चुनावी समीकरण, कौन पड़ेगा किस पर भारी? जानिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो चुकी है। इस बीच मालवा अंचल की राहु विधानसभा में भी चुनावी हलचल देखने को मिल रही है, जहां वर्तमान में इस विधानसभा से कांग्रेस की जीतू पटवारी विधायक हैं। यह विधानसभा इंदौर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। राहु विधानसभा सीट के अंतर्गत कई तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल आते हैं। राहु विधानसभा मालवा अंचल की बेहद चर्चित विधानसभाओं में से एक है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, जहां ऐसे में बीजेपी कार्य कांग्रेस समेत तमाम दल अपना अपना दम दिखाने में नजर आ रहे हैं। आज भाजपा प्रत्याशी मधु वर्मा से आर्यन टीवी नेशनल न्यूज चैनल में क्षेत्र के विकास और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कार्य योजनाओं के संबंध में विशेष चर्चाएं की। मधु वर्मा ने बताया कि हमारे क्षेत्र की जनता को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई जा रही योजना का भारी लाभ मिला है। मैंने राहु विधानसभा क्षेत्र में लाडली बहनों का 26,000 से अधिक फॉर्म भरवा कर योजना का लाभ मिला, जहां पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से जीतकर अपनी सरकार फिर से बने। मधु वर्मा ने राहु विधानसभा क्षेत्र के लिए अधिक से अधिक विकास करने की बात कही और अपनी चर्चा में बताया मधु वर्मा ने कि राहु विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी हैं और उनके समर्थन कार्यकर्ताओं ने कहा कि लंबी जीत मधु वर्मा को विधानसभा क्षेत्र से मिलेगी। इसके चुनाव की चर्चा हो रही है, जहां जनता में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इसी के साथ हम इंदौर के राहु विधानसभा में पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो बीजेपी प्रत्याशी हैं मधु वर्मा जी, जिनके चहेते सबके देख सकते हैं कि जनता, आप कहीं पे भी जाएंगे तो जनता, बुजुर्ग, युवा, हर कोई इनको पसंद कर रहा है। नारी योजना, हम कई योजनाओं के बारे में बात करेंगे, तो लाडली योजना से लेकर हर योजना के बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि नारी और अभी चल रही है कांग्रेस की और आपकी चल रही लाडली बहना, लाडली के कितने फॉर्म भरे गए? देखिए, लाडली बहना के हमारे यहाँ करीब 65,000 फॉर्म भरे गए। लाडली बहना के पूरी राहु विधानसभा के अंदर 65,000 बहनों ने फॉर्म भरे। कितने वोटों से जीतने की संभावना है? देखिए, राहु विधानसभा में जिस तरह का वातावरण है, मैं समझता हूँ कि कम से कम यहाँ रिकॉर्ड मतों से जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। और मैं समझता हूँ वातावरण भी आप देख ही रहे हैं, आप लोग घूमे भी होंगे पूरी विधानसभा के अंदर। कहीं ना कहीं मतदाता में एकदम एक तरफा रुझान है। आपकी उम्र को लेकर एक कहीं पर सवाल उठा था, लेकिन आपने भी उसका जवाब जो दिया था वो भी कि मैं जवानों से ज़्यादा सक्रिय हूँ, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे तो कहना है उम्र इसमें आड़े नहीं आती है। जवान भी कई लोग ऐसे होते हैं जो काम नहीं करते। तो मैंने तो शुरू से ही मैं समझता हूँ 40 साल से राजनीतिक जीवन के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, इससे भी अधिक समय हो गया होगा। और मेरी दिनचर्या में सवेरे से उठ के रात तक सिवाय अपने क्षेत्र के मतदाता, पब्लिक के काम, कार्यकर्ता के काम, इसके अलावा मैं समझता हूँ कि फालतू मेरे को कोई शौक नहीं है इस तरह का और मैं सिर्फ चिंता करता हूँ, सिर्फ मेरे मतदाता की चिंता करता हूँ। पिछला चुनाव जो था वो बहुत कम अंतर से आप हारे थे, लेकिन जनता की भी जितना सक्रिय रहे कि वैसे टिकट मिला। पिछले समय में मुझे 13 दिन का समय मिला था विधानसभा के चुनाव के अंदर, और उस 13 दिन के अंदर हमने जो 18,500 से हारी हुई सीट थी वो 5,700 वोट पे आ गई थी। और ये सारी मेहनत हमारे कार्यकर्ताओं की थी। कार्यकर्ताओं का, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, क्षेत्र के लोग, हमारे राहु विधानसभा के मतदाता का जो मेरे प्रति असीस प्रेम था, उसके कारण यह है। और मैं हारने के बाद फिर मैंने लगातार, मैं समझता हूँ उनकी सेवा, मतदाता की सेवा, क्षेत्र के नागरिकों की सेवा, कार्यकर्ता के काम लगातार करता रहा। कांग्रेस की भी कोई योजनाएं चल रही हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस की तो कोई योजना चल भी नहीं रही और ना होगी। आज़ादी के बाद से आप देखें कि कांग्रेस के पास कोई योजना नहीं। आप देखें कि पिछले चुनाव में ये लोग गए थे कि 2 लाख का हम लोग ऋण माफ कर देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे 4,000, अपने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एक मध्य प्रदेश में माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने चलाई थी, जिसमें कम से कम 7-8 लाख परिवारों की उन्होंने सामूहिक विवाह के अंदर शादी कराई थी। और उसके अंदर वो 25,000 रुपये बेटियों के नाम पे चेक देते थे। कांग्रेस ने चुनाव के घोषणा पत्र के अंदर ये घोषणा करी थी कि हम 51,000 देंगे। मैं समझता हूँ 3 मैंने बताई, ऐसी बहुत सारी घोषणा उन्होंने करी थी
तीनों जगह पे उन्होंने कहीं मतलब एक भी योजना पे उन्होंने काम नहीं किया। उल्टा ये हुआ कि किसानों के जो ऋण थे, जो लोगों ने इस लालच में भरे नहीं थे कि कांग्रेस आएगी तो ये ऋण माफ कर देगी, मैं समझता हूँ उनने एक भी नहीं, और वो जिनके ऋण थे वो डिफाल्टर हो गए। जिनका 2 लाख था उनका 3 लाख ब्याज चढ़ गया, और मैं समझता हूँ कि वो बेचारे किसान परेशान हो रहे हैं। माननीय शिवराज सिंह जी ने बाद में अभी उनके ब्याज माफ करने का निर्णय लिया और कई लोगों के ब्याज भी माफ करें ताकि उनके खाते रेगुलर हो जाए। आपको क्या लगता है, आप जो लाडली बहना योजना है उसके बाद कांग्रेस ने जो 1500 रुपये किया, उसका कोई फर्क पड़ा जनता में कि? देखिए, उन पर तो विश्वास ही हट गया। मैं समझता हूँ कि वो तो सिर्फ नकल करना जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई योजना लाती है तो उसको बढ़ा करके सिर्फ घोषणा करना, उनके पास खुद का तो कोई सोच है ही नहीं है। अगर उनका सोच होता तो मैं समझता हूँ कि ये पहले भी ये कर सकते थे ना। माननीय शिवराज सिंह जी ने जिस तरह से 15 साल 20 साल के अंदर मध्य प्रदेश का विकास किया है, और पानी, बिजली, रोड्स, मैं समझता हूँ जो डेवलपमेंट के काम किए, इनके पास तो कुछ सोच ही नहीं थी ना। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जब वो दिग्विजय सिंह थे तो मध्य प्रदेश के अंदर बिजली के पते नहीं थे। खेती की बिजली में ऐसी स्थिति थी कि घंटे 2 घंटे कभी आती थी और किसान पानी फेरने जाता था, खेत तक बंद हो जाती थी। पूरा शहर शाम को देखो तो अंधेरे में डूबा रहता था। ऐसी स्थिति कर दी थी दिग्विजय सिंह जी ने, कांग्रेस की सरकार ने। बाद में रोडों की भी स्थिति ये थी कि मतलब रोड में गड्ढे हैं या गड्ढे में रोड है उसके पते नहीं थे, पानी के पते नहीं थे। हमारे माननीय शिवराज सिंह जी जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने इस 20 साल के अंदर पूरे प्रदेश की रोडों की दशा आप देख लें कितनी अच्छी कर दी है। बिजली की स्थिति ये है कि पूरे 24 घंटे बिजली मिलती है, किसानों को 10 घंटे बिजली बिल्कुल रेगुलर मिलती है। और नर्मदा के पानी के लिए अपन देखें तो पूरा नर्मदा गंभीर हमारे इंदौर के आस पास देपालपुर के अंदर पूरी नर्मदा का पानी आज खेती के लिए आ गया है। नर्मदा जो पानी है उज्जैनी तक जो आया, नर्मदा उज्जैनी जो लाइन लाया पानी की, उससे भी खेती के लिए भी पानी मिल रहा है। अगर रीवा चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ प्रदेश के अंदर, नर्मदा का पानी और निमाड़ में चले जाएँ, तो मैं समझता हूँ पानी के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया। उसके कारण सिंचाई का रकबा बढ़ा है, और सिंचाई का रकबा बढ़ा तो मध्य प्रदेश आज फसलों को जो जिस तरह से मध्य प्रदेश में फसल पैदा हो रही है, मैं समझता हूँ कि पंजाब को भी इसने पीछे छोड़ दिया। ये मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी के काम है। और ऐसी तमाम सारी जन कल्याणकारी योजना, 150 योजना है जो मध्य प्रदेश में चल रही है। आपको क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी का कितना असर है? देखिए, मध्य प्रदेश में मैं बता रहा हूँ आपको कि जिस तरह से लोगों का सोच है, जिस तरह से पूरे प्रदेश में चर्चा है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, माननीय मोदी जी के लिए, तो मैं समझता हूँ कि इस बार 200 सीट से कम नहीं आएगी। और अभी मैं समझता हूँ 17 को चुनाव होंगे तो 2003 को जब परिणाम आएंगे तो आश्चर्यचकित परिणाम होंगे। अलग हटके कुछ? देखिए, हटके कुछ नहीं है, मतलब मेरा तो इतना सोच है कि हम लोग अगर निश्चित चुनाव तो मैं जीतूँगा, अच्छे मतों से जीतूँगा। और आने वाले समय के अंदर हम लोग राव विधानसभा को, जो पिछली बार चुनाव में हारने के बाद मेरा एक सपना था कि हमारी राव विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाएंगे, आज पुनः हम लोग चुनाव जीतने के बाद हम राव को एक आदर्श विधानसभा के रूप में हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। साथ में हमारी जो हमारे मतदाता हैं, हमारी जनता है, इनके बीच में जाएंगे, उनके पास भी कुछ अच्छे सुझाव